सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिमहान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर चर्चा चल रही है और वहाँ पर इस जीव के हित एकमात्र मोक्ष में है। और मोक्ष मार्ग से प्रारंभ करते हैं कि भाई मोक्ष मार्ग में यह जीव क्यों लगे, क्या कारण है उसके पीछे, कि ये जीव इस संसार में रह करके सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस संसार में सुख का अभाव है। यहाँ पे तो स्यादवाद तो नहीं लगेगा कि कथनचित सुख है और कथनचित दुख है, ऐसा तो स्यादवाद नहीं लगता। तो स्यादवाद की जो व्याख्या करते हैं, ऐसे बहुत लोग व्याख्या करते हैं कि आप तो बात लेकर के आओ, हम सिद्ध कर देंगे स्यादवाद से उस चीज़ को। ऐसी व्याख्या सुनी होगी कि नहीं? ऐसी कोई व्याख्या हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती कि जो आप कहो हम स्यादवाद से उस बात को सिद्ध कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो वस्तु स्वरूप है उसी को बताने का नाम स्यादवाद है। वस्तु स्वरूप में जो अनंत धर्म है, परस्पर धर्म युगल है, अब कैसे कहे? वाणी के माध्यम से उसको एक साथ युगपत कहना तो शक्य है नहीं। तो क्या किया जाए कि वस्तु के एक अंश को प्रकाशित करते हैं, उसके बाद उस अंश को गौण करके फिर अन्य अंश को प्रकाशित करते हैं। ऐसे जो मुख्य गौण की ये जो व्यवस्था बनती है उसका नाम है स्यादवाद। और इस स्यादवाद के द्वारा किसका प्रकाशन होता है? कि वस्तु स्वरूप का प्रकाशन होता है। तो ऐसा नहीं है उस स्यादवाद में कि सब कुछ अपेक्षा से सब सिद्ध कर दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ वो जो स्यादवाद हम लगाएंगे तो वस्तु के स्वभाव को ही सिद्ध करेगी। वस्तु के विपरीत जो अवस्तु है, असत है, वो असत को सिद्ध नहीं करेगी। वरना तो स्यादवाद के माध्यम से हम विश्व के संपूर्ण दर्शनों को सही सिद्ध कर दें। करते भी ऐसा नहीं है, पर उसमें एकांत दिखा करके कि ये वस्तु का जो नित्य स्वरूप माना, समझ लीजिए जो अद्वैत ब्रह्मवादी वो कहते हैं कि ब्रह्म कैसा है, नित्य है, अखंड है, एक है, अचेतन है। अब उनकी जो व्याख्या पढ़ेंगे ना आप, जैसे गीता है उदाहरण के लिए, कहते हैं कि आध्यात्म तो बहुत बहुत लोगों के पास है। आध्यात्म हर जगह आपको सिमिलर टेस्ट लेकर के मिलेगा कि वो ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म की उपासना कीजिए, ब्रह्म में विलीन हो जाइए, और वो ब्रह्म का अंश ये जो आत्मा है वो कैसा है, एक अखंड शुद्ध निर्मल चैतन्य। ये गीता के श्लोक है, गीता के श्लोक बता रहा हूँ मैं आपको। वो आत्मा कैसा है कि ना शस्त्रेण छिंदंती ना एनम दहती पावक। ये सारे श्लोक हैं वहाँ पे गीता में कि ना शस्त्र से इसको भेदा जा सकता है, ना अग्नि से इस आत्मा को जलाया जा सकता है। ये शरीर जो है, इस शरीर से पृथक वो आत्मा है। अब ऐसी आत्मा बताओ आपको लगेगा कि नहीं? बोले गीता में और समय सार में क्या अंतर है? लगेगा कि नहीं लगेगा? एक ही बात कह रहे हैं सब लोग।
वो अद्वैत एक ब्रह्म है और ये अपनी भगवान आत्मा है। बताओ इनमें क्या अंतर है? वहाँ पे जब नित्यता देखते हैं, उसकी अमूर्तिकपना देखते हैं, वहाँ पुद्गल द्रव्य से वो भेद विज्ञान जो करवाते हैं वो देखते हैं, तो ऐसा ही लगता है, ऐसा भ्रम खड़ा होता है कि एक ही बात कह रहे हैं। पर अभी सुनो, उसका मूल उद्देश्य क्या है उसके पीछे, कि ये जो शरीर है, ये शरीर तो मृत है, मर जाने वाला है, आत्मा कभी मरेगा नहीं। तो कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं कि तू तो मार। ये समझने के बाद कि आत्मा मरती नहीं है, कटती नहीं है, जलती नहीं है, कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं कि तू तो मार, तू अपने धर्म का पालन कर, उसमें कोई बाधा आने वाली नहीं है, वो सामने वाला व्यक्ति मरेगा नहीं। यहाँ अर्जुन को विकल्प कि मेरे ही घर के लोगों को कैसे मारूं, मेरे ही सामने जो यहाँ पर जो जिन आचार्य ने मुझे पढ़ाया, जिन लोगों ने मुझे बड़ा किया, अब मुझे उन्हीं को मारना पड़ रहा है युद्ध भूमि में, तो मैं कैसे मारूं? तो कृष्ण वहाँ उसे आश्वस्त करते कि वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है, कैसा है कि सब भेद है, हर एक वस्तु में भेद है, आत्मा को कुछ होता नहीं, आत्मा तो नित्य अखंड एक चैतन्य है, तू तो मार। ऐसा व्याख्यान होता है कि हमारे यहाँ पे कहने का आशय ये है कि वो अनेकांत जो समझाया गया है, वो अनेकांत को समझना बहुत आवश्यक है। कैसे समझ में आएगा? स्याद्वाद के माध्यम से समझ में आएगा। स्यात् पर द्रव्य को हम अपने अधीन कर सकते हैं, मैं तो स्यात् कह रहा हूँ, स्यात् नहीं, ऐसा स्यात् नहीं लगेगा। पर द्रव्य किसी के अधीन नहीं होता है, ये सिद्धांत है। वहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है। जब वो निमित्त नैमित्तिक संबंध घटता है, तब वहाँ पे कहते हैं कि पर द्रव्य मेरे परिणामों में निमित्त बना और मैं पर द्रव्य के परिणमन में निमित्त बना। ऐसे ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से ही आप ये बात कह सकते हैं कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, अन्यथा नहीं। तो ऐसे मतलब जिसको कहते हैं कि जैसी व्याख्या बन पड़े वैसी व्याख्या नहीं होती, टू द पॉइंट, सटीक और वस्तु स्वरूप के अनुरूप ही इस जैन धर्म में व्याख्या और उसका विधान संभव है। चलिए, तो अब इस संसार दशा में सर्वथा दुख ही है, इस बात की सिद्धि करते हैं। पिछले पैराग्राफ में 2 पॉइंट आ चुके थे कि एक तो मोह कर्म का नाश हितकारी है। सर्वप्रथम शत्रु तो क्या है? मोह कर्म है, और उस शत्रु के सहकारी कारण रूप जो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, अंतराय, उसके बाद नाम गोत्र, ये जितने भी कर्म आए, ये सभी कर्म भी कैसे हैं कि मोहनीय कर्म का बल पा करके उसके सहकारी बनते हैं। तो वहाँ ये कर्म अपना उदय दिखाएं और वहाँ मोहनीय कर्म का उदय पीछे हो, तो क्या कि ये सुख दुख में कारण इस जीव के बनते हैं। मतलब ऐसा विकल्प, ऐसा भ्रम खड़ा होता है कि ये शरीर, ये संयोग मुझे सुखी दुखी करते हैं, ये ज्ञानावर्णी के उदय मुझे सुखी दुखी करते हैं। इस प्रकार सर्व कर्म का नाश होना आत्मा का हित है। आत्मा का हित क्या है? आप देखिए, वो उन्होंने पहली लाइन में ये बात नहीं कही कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, एक के बाद एक सिद्ध करते जा रहे हैं। इसके पहले क्या पॉइंट कवर किया था कि मोह कर्म का नाश हितकारी है। फिर मोह कर्म से आपको कहाँ पे लेकर के आ गए कि सर्व कर्मों का नाश आत्मा के लिए हितकारी है। आए कि नहीं आई ये वाली बात? अब सर्व कर्मों का नाश मतलब कौन सी अवस्था में होता है? मोक्ष अवस्था में होता है। तो आगे अपने पॉइंट पे सिद्ध हो गई अपनी बात कि इस संसार में जीव का हित कुछ भी नहीं है, एकमात्र मोक्ष अवस्था ऐसी है जहाँ पे इस जीव का हित हो सकता है। ये सिद्धि करते हैं। अभी वो बात नहीं कहेंगे कि वास्तव में तो हित अपनी आत्मा का कल्याण है, अभी नहीं उतना, अभी तो प्रारंभ कर रहे हैं ना, उसको दवाई पिलाते हैं। तो जैसे छोटा बच्चा होता है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको एक साथ सारी दवाई पिलाएंगे, नहीं। तो पहले क्या है, थोड़ी सी मिश्री लेंगे, फिर मिश्री के साथ थोड़ी दवाई मिलाएंगे, ऐसे दवाई पिलाएंगे तो पिएगा, और सीधी सीधी कड़वी दवाई पिला दें तो क्या पिएगा। और इसी को यदि निश्चय व्यवहार की भाषा में कहें कि ये जीव को अनादिकाल से व्यवहार में रूढ़ होने की आदत है, तो क्या करते हैं कि व्यवहार के माध्यम से निश्चय मोक्ष मार्ग का प्ररूपण करते हैं। तो व्यवहार यहाँ पर क्या हो गया कि प्रतिपादक हो गया। किसका प्रतिपादक हो गया? कि वो निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक हो गया। मोक्ष में सुख है, तो मोक्ष क्या है?
कि मोक्ष तो पर्याय हो गई। आप कहना चाहते कि पर्याय में सुख है। नहीं नहीं, पर्याय में कोई सुख नहीं है। सुख तो ये द्रव्य स्वभाव में है, सुख तो हमारे अंदर है। क्योंकि यदि पर्याय में सुख हो मतलब वो सुख की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, और जिसकी उत्पत्ति होती है नियम से उसका नाश होता ही होता है। तो फिर वो ऐसा अनंत सुख क्या काम का कि जो नाश को ही प्राप्त हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये अनंत सुख है वो अपने स्वभाव के आधार से हुआ, इसलिए इसका नाश अब अनंत काल तक नहीं होने वाला। अब तक तो ये बात पहचानी नहीं थी कि मेरे अंदर सुख है, इसलिए वो सुख का वेदन नहीं कर पा रहा था। अब तो ये बात पहचान ली। वही बात आ रही है कि सम्यक दृष्टि के आश्रव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो पहचान ली ना ये बात कि मेरे अंदर सुख है। तो जब ये बात मेरे अपने ज्ञान में स्पष्ट हो गई कि मेरे अंदर सुख है, तो मैं दुख का वेदन क्यों करूंगा? मुझे ये बात पता चल गई कि मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, फिर भाई साहब एक बात बताओ, मैं कमाने का उद्यम क्यों करूंगा? मैं बेकार में वो बॉस 4 बातें सुनाए उसकी बातें क्यों सुनूंगा? मैं किसी के अधीन रहकर काम क्यों करूंगा? जब मैं स्वाधीन हूं तो किसी की पराधीनता स्वीकार क्यों करूं? उसी प्रकार जब इस बात का बस ज्ञान होता है, सिर्फ ज्ञान कह रहा हूं क्योंकि ज्ञान ही से तो भेद विज्ञान हो, ज्ञान ही से वो सम्यक दर्शन की ओर व्यक्ति मुड़े। तो बस इस बात का ज्ञान होता है कि मेरे अंदर सुख है, तो सुख के लिए तो मैं प्रयत्न करने के लिए अनादिकाल से तैयार हूं। जब मैं अनादिकाल से सुख के लिए प्रयत्न करने के लिए तैयार हूं, तो अब मुझे ये बात स्पष्ट हुई कि मेरे अंदर सुख है। तो किसके उन्मुख पुरुषार्थ होगा? स्वभाव के उन्मुख पुरुषार्थ होगा। और वो स्वभाव के उन्मुख जब पुरुषार्थ होगा तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि जैसे वो जो हिरण था वो रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहा था, तो वहाँ पे तो उसको पानी मिला नहीं, पर वहीं पे कदाचित कोई झील के आसपास आ जाए और वहाँ पर वो पानी पीने की इच्छा करे, वो उस झील के उन्मुख पुरुषार्थ करे, तो वहाँ पे उसे पानी की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? बोले पानी है तो पानी की प्राप्ति होगी। वहाँ पर उसकी दिशा सही है। पुरुषार्थ तो पहले भी वही कर रहा था, अब भी वही कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि जो लोग मिथ्या दर्शन को धारण किए हैं वो पुरुषार्थ नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। पुरुषार्थ तो करते हैं पर उसकी डायरेक्शन गलत होती है। तो चाहे जितना पुरुषार्थ करे वो सुख प्राप्त नहीं होने वाला, वो वितरागता प्राप्त नहीं होने वाली, वो शांति प्राप्त नहीं होने वाली, क्योंकि पुरुषार्थ परोन्मुख है। अब दृष्टि को चेंज करने का आशय क्या हुआ कि वो दृष्टि बदल करके दिशा परिवर्तित कर दी हमने। हमारी हम जो एफर्ट डाल रहे थे वो एफर्ट की डायरेक्शन चेंज कर दी। वो डायरेक्शन चेंज की तो अपने आप बहुत आसानी से सुख की प्राप्ति हो गई, बहुत अधिक पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमें किसी भी दिशा में वेग पूर्वक जाने से पहले, अपने आप को कहीं पे भी सरेंडर करने से पहले क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जांच परख करके सही दिशा का पता लगाना चाहिए। कि जिस व्यक्ति को पाटलिपुत्र जाना हो उस व्यक्ति को क्या करना कि तुरंत रथ निकाले और निकल पड़े, तुरंत गाड़ी निकाले और निकल पड़े? नहीं, पहले ये तो देखो कि वो उसकी डायरेक्शन कहाँ है, किस रास्ते से जाना है। गूगल मैप में चेक करेगा, अब ये रास्ता बंद तो नहीं है, कदाचित इस रास्ते पे कोई काम चल रहा हो तो आधे रास्ते जाए, फिर वहाँ से लौट के आना पड़ेगा। सही रास्ते जा रहे इतना तो पता करे। तो सही रास्ता पता करने की विधि बताते कि वो सही रास्ता सबसे पहले बताते कि वो सही रास्ता क्या है कि मोक्ष मार्ग सही रास्ता है, क्योंकि आपका जो हित है वो मोक्ष में है। ठीक है, इतनी बात। तथा सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है, इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय करना। मोक्ष में सुख क्यों है? क्योंकि पूर्ण स्वाधीन दशा है, इसलिए सुख है। मोक्ष की पर्याय आपको सुख देती है, ऐसा है क्या? मोक्ष की पर्याय ऐसी होती होगी कि जहाँ सुख की अनुभूति होती हो, हैं? अरे कोई जीव मोक्ष में जाएगा तो उसको सुख नहीं होगा? कैसी बात कर रहे हो? अनंत अनंत निगोदिया जीव भी वहां पे हैं, उनसे पूछ के देखिए जरा उनको सुख होता है कि नहीं होता। अरे वो क्षेत्र में कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको सुख दे सके। वहां में ऐसा कोई अलग अलग काल द्रव्य का परिणमन हो रहा हो कि जो सुख में निमित्त होता है, ऐसा कोई परिणमन नहीं हो रहा। वो सुख आ कहाँ से रहा? अनंत केवलियों के, कि हर एक केवली के अपनी आत्मा ही उस सुख का कारण है, अन्य कोई कर्म नहीं। कर्म का अभाव भी वो सुख का कारण, वो अभाव रूप कह दिया जाता है।
कि नास्ति रूप धर्म का वस्तु का स्वरूप नहीं होता, वस्तु का स्वरूप तो अस्थि रूप होता है, पर उसके जो नास्तिपना है वो नास्तिपना भी बताया जाता है विवक्षा से। तो समझ में आता है कि पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्था में क्या भेद है, वो भेद ख्याल में आ जाता है। तो हमें भेद विज्ञान करने के लिए वो मार्ग सुलभ हो जाता है। तो मोक्ष क्यों सुखकारी है? क्योंकि पूर्ण स्वाधीन दशा है। कि चाहे आप कहो कुछ भी, सुख तो स्वाधीनता में ही है। कि चाहे देश है तो वो देश को स्वाधीन किया, अच्छा होता अंग्रेजों के अंडर में ही रहते, उन्होंने अच्छी रेलवे दे दी, इतना विकास कर दिया, इतने स्कूल कॉलेजेस खुलवा दिए, अभी भी उनके समय के कंस्ट्रक्शन हम लोग देख रहे हैं, अच्छे लोग थे। अरे अच्छे हो चाहे बुरे हो, उससे कोई आशय नहीं है, वो अलग विषय है कि वो अच्छे थे या बुरे थे, उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया या बुरा किया। अरे पराधीन रखते थे ना, पराधीन रखते थे तो सुखी कहाँ से हो? स्वयं का व्यापार करे तो स्वाधीन, बिल्कुल किसी की नौकरी करे तो पराधीन, बिल्कुल, संसार। क्योंकि सुनना पड़ता है ना, सब सहन होता है पर एक पराधीनता सहन नहीं होती। तो पराधीन होने के तो सब उपाय करता है, संसार में रहने के सारे उपाय करता है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो दिन भर करता है, और फिर क्या चाहता है कि पराधीन न हो, दुख ना हो। तो भाई साहब सही मार्ग चुनो तो सही फल मिलेगा, सही मार्ग में जाए बिना सही फल की भी प्राप्ति नहीं होती। तब जाकर के ये बात कहनी पड़ती है कि व्रत नियम उपवास ये जितने भी शुभ भाव हैं इनसे मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है। कि एकमात्र आत्मा का कल्याण नहीं करोगे, वो शुद्ध स्वभाव को नहीं पहचानोगे, तो ये सब करके भी सुख नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ की डायरेक्शन आत्मा की ओर नहीं है, स्व की ओर नहीं है। ये व्रतों में धर्म है या नहीं है, इसका नियामक क्या है? कि इन व्रतों के पीछे जो शुद्ध आत्म तत्व की पहचान होनी चाहिए थी वो है या नहीं है। समय निकालने के लिए व्रत धारण किए हैं, तो मात्र आत्मा का अनुभव बढ़ता रहे उसके लिए व्रत धारण हुए हैं। बिल्कुल। अब वहाँ पे जाकर के वो एक बड़ी मम्मी की कक्षा चलती थी 6 ढाला की, तो उसमें वो एक श्लोक कहा करती थी, मुझे श्लोक एग्जैक्टली याद नहीं पर बहुत मज़ेदार श्लोक था। क्या? कि अगर तुम्हें मेरा घर छोड़ करके दूसरों के घर का कल्याण करना है तो तुम मेरा घर मत छोड़ो। कि कोई अपने घर वालों से कहता है कि मुझे दीक्षा लेनी है, कि तुम मेरा घर छोड़ करके औरों के घर का कल्याण करने जा रहे हो तो दीक्षा मत लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हें एट द एंड करना क्या है? कि दूसरों के घर में उपयोग, अपने घर से उपयोग हटाया, दूसरों का कल्याण करने में लग गए। अरे अपना उद्देश्य से भ्रष्ट हो गए तो वहां पर लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो? और यदि अपना घर छोड़ करके अपना खुद का कल्याण करना है तो अभी जाओ और अभी दीक्षा ले लो। दीक्षा लेना वहां पर मुख्य नहीं है, वो दीक्षा लेने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सही होना चाहिए। उद्देश्य सही हो तो समस्त कार्य सही कहे जाते हैं। उद्देश्य सही हो तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के कषाय भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। आश्रम है वो भी नहीं है, ना के बराबर गिनो, जाओ जाने दो। सारी बातें माइनस में हम हटा देंगे, बट एक बात को हम नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं है कि आपका उद्देश्य गलत है। उद्देश्य सही होना चाहिए, दृष्टि सही होनी चाहिए जीवन में। चलिए, यहाँ कोई कहे संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हैं? भाई साहब अपनी जो चर्चा हुई थी ना, आप कहते संसार में सुख नहीं कहना चाहिए, वो वही बात पंडित टोडरमल जी कहेंगे। क्या? कि इस संसार में पुण्य का उदय है तो सुख मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? पुण्य का उदय है, कैसे सुख नहीं मानेंगे आप? इतना अच्छा घर है, इतने अच्छे परिवार के लोग हैं, इतने अच्छे सेवक नौकर चाकर, सारी चीज़ें आपको प्राप्त हैं, आपके स्वास्थ्य भी इतना अनुकूल रहता है, आपकी इंद्रियां भी सारी समुचित अच्छे से कार्य कर रही है, भोगने के लिए अच्छे भोग भी आपको प्राप्त हैं, जैसी इच्छा करे वैसे कार्य होता है, गवर्नमेंट भी आपके अनुकूल है, ज़्यादा टैक्स नहीं लेती है आप लोगों से। उसके बाद यदि कोई आप पर कोई बुरा कार्य करे तो उसको देखने के लिए प्रशासन भी है, कि जहाँ पर जाकर के कम से कम आप अपनी बात कह तो सकते हो या नहीं हो वो दूसरी बात, कोई अपनी बात सुन रहा है, इतनी तो कम से कम गरिमत है। ये सारी चीज़ें रहने पर धर्म का आप बिना डरे आप
अनुपालन कर पा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। विचार करके देखिए, इतने पुण्य का उदय होने पर आप कहते हैं आप सुखी नहीं हैं। ऐसी स्वाध्याय सभा में बैठ करके आप कहते हैं कि आप सुखी नहीं हैं, तो फिर कहाँ सुखी है ये बताइए। अरे संसार में सुख है ही नहीं, तो कहाँ से कहे कि आप संसार में सुखी हो गए। उसके पीछे का रीज़न कहते हैं समाधान। क्या समाधान? कि संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं। फिर से, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, तो क्या है? दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, वह अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं, तथा उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है। परमार्थ से सुख है नहीं, तथा यदि थोड़ा भी दुख सदाकाल रहता हो तो उसे भी हितरूप ठहराएं, सो वह भी नहीं है। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है और वहाँ थोड़ा दुख होता है, पश्चात बहुत दुख होता है, इसलिए संसार अवस्था हितरूप नहीं है। सारी बात क्लियर हो गई? एकदम तार तार करना बोलते हैं जिसको, एकदम तार तार हो गई बात, एकदम स्पष्ट हो गई। इतनी स्पष्ट हो गई कि अब इसमें कोई किंतु परंतु कोई विवक्षा लगानी बाकी रह गई कि संसार में सर्वथा सुख है नहीं, कि एकमात्र दुख ही है। कितने उदाहरण ले लिए जाएं, कितना ही प्रयास कर लिया जाए कि वो सुख कभी प्राप्त नहीं होता। क्यों प्राप्त नहीं होता? एक सेकंड, यही समय सार में 4 इच्छाओं का प्रकरण है। वो 4 इच्छाओं का नाम एक बार देखते हैं। पेज नंबर 70 पे 4 इच्छाओं का प्रकरण लिया है। एक बार उसमें से थोड़ा सा 4 इच्छाओं के बारे में एक बार चर्चा करेंगे। 4 प्रकार की इच्छाएं, हाँ, तीसरे अधिकार में है। तीसरे अधिकार में दुख का सामान्य स्वरूप, और उसमें 4 प्रकार की इच्छाएं, और फिर आगे मोक्ष और उसकी प्राप्ति का उपाय। 70 पेज पे है। तो यहाँ पर इस संसारी जीव के इच्छा अनेक प्रकार की पाई जाती है। कौन सी इच्छा? कि सबसे पहले एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है। क्या चाहता है? उससे यह देखना जानना चाहता है। क्या है पहली इच्छा? एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है। तो अब वो जो कहा ना कि ज्ञानावर्णीय का जो क्षयोपशम है, तो वो जो ज्ञानावर्णीय का उदय है वो इसे दुख क्यों देता है? क्योंकि इसके जानने देखने की इच्छा सदाकाल विद्यमान है। तो पदार्थ तो अनंत है, पर अनंत पदार्थों को तो जान नहीं सकता। और जानने की इच्छा कैसी होती है? कि जितने पदार्थों को जान ले उतनी इच्छा होती है। हजारों डिग्री है, 1 डिग्री करे, फिर दूसरी डिग्री करे, तीसरी डिग्री करे, तो जानने की इच्छा तो खत्म होगी नहीं कभी। तो क्या करे? एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है। अब विषय वो कोई भी हो सकता है, भोग सामग्री का भी विषय हो, चाहे आपके जानने